मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि शुक्र ग्रह का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि में 11 दिसंबर को हो जाएगा और उसका जो प्रभाव है सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शुक्र है वो अत्यधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और उनका महत्वपूर्ण स्थान है हमारी कुंडली में और हमारे ग्रहों में। और बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, ज़रूरी नहीं है कि शुभ ग्रह हैं तो किसी को अशुभ परिणाम नहीं देंगे, और शुभ ग्रह हैं तो शुभ परिणाम तो देंगे ही देंगे। साथ में कुछ राशियों के लिए जो परिणाम है वो शुभ नहीं माने जाएंगे। जो शुक्र ग्रह है वो प्रेम को प्राप्त करवाते हैं, प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम की अभिवृद्धि होती है और व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो अब ये देखना है कि यह जो गोचर है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, यानी कि सभी 12 राशियों के लिए जो समय है वो कैसा रहेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर को यह गोचर होने वाला है और शुक्रवार की सुबह, यानी कि शुक्र का गोचर शुक्रवार के दिन ही होने वाला है। सुबह 5:04 पर यह गोचर होगा। अपनी स्वयं की राशि तुला से निकलकर मंगल के आधिपत्य वाली राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसका जो खास प्रभाव है वो सभी 12 राशियों में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राशि चक्र की। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो शुक्र ग्रह है वो दूसरे और 7वें ग्रह के वैसे तो स्वामी माने जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए आपका कारक ग्रह भी है। तो इस वजह से क्या होगा कि अत्यधिक शुक्र संबंधित आपकी राशि लोगों को कष्ट पहुंचा सकती है। शुक्र का ये जो गोचर है वैसे आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। शुक्र का गोचर मेष राशि वालों के अष्टम भाव के लिए अत्यधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है, वो आपके लिए अशुभ परिणाम ही देने वाला माना गया है। लेकिन मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि आपको कैसे फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपको आपके अष्टम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अत्यधिक भोग विलास से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। आपका शरीर जो है वो एकदम क्षीण हो सकता है इससे, तो और अत्यधिक बीमारियों की संभावना बन सकती है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। जो गुप्त रूप से भोग करने की लालसा रखेंगे उनके लिए भी ये जो अनावश्यक खर्च है वो आपका बढ़ जाएगा और आपके लिए ये शरीर के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी इस समय काफ़ी डामाडोल नज़र आ सकती है, क्योंकि आप भौतिक सुखों में अपना जो खर्च है वो करने वाले हैं। इस समय जीवन साथी और परिवार वालों के साथ साथ आप ससुराल वालों से भी मेल मुलाकात आपकी हो सकती है, उसे मिलने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए उनके साथ जो है अपना व्यवहार जो है वो अच्छा बनाए रखें। सिर्फ सुखों की प्राप्ति के लिए ही जीवन नहीं जीना चाहिए। अपने खान पान का इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और ये गोचर का प्रभाव जो है वो उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है बना कर रखेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव का गोचर है। अष्टम भाव जो होता है वो शुभ नहीं होता है। इसके लिए शुक्र का जो गोचर है वृश्चिक राशि में होगा, तो आपके अष्टम भाव के लिए शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए धन का जो निवेश है अगर वो भी करते हैं तो सोच समझकर आपको करना चाहिए, उसमें नुकसान होने की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। अधिक प्रयास करने से धन लाभ के योग हो सकते हैं, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा करें तो आपको लाभ होगा। उपाय क्या करना है आपको? हर चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होता है। अगर कोई ग्रह है आपके लिए अशुभता लेकर आ रहा है तो उसका आपके पास उपाय भी होना चाहिए। आपको उपाय क्या करना है
कि आपको शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और दोनों हाथ से इस तरीके से आपको जल अर्पित करना चाहिए और आपके हाथ में अक्षत ज़रूर होनी चाहिए। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है। अगली राशि है वृषभ राशि। आपके लिए शुक्र का जो गोचर है वो आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव का यह जो गोचर है आपके लिए साझेदारी होगा, दीर्घकालीन की साझेदारियों का भाव है। तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में भी पता चलता है और सामाजिक रूप से भी आपकी छवि का ज्ञान होता है। तो शुक्र का जो गोचर है अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं आपके लिए लेकर आ रहा है। आपके स्वास्थ्य में मजबूती आएगी, पुरानी चली आ रही कोई बीमारी जो है वो किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं हैं वो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। इस समय आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी में आकर्षण जो है वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा। लोग आपकी तरफ आकस्मिक ही जो है खिंचे हुए चले आएंगे। मतलब जो आपका व्यक्तित्व है वो आकर्षक होगा, क्योंकि शुक्र जो है आकर्षण के ही कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए आकर्षण प्रदान करना तो लाजमी है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह जो गोचर है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में उत्तम लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है और आप जिनके साथ मिलकर पार्टनरशिप या फिर बिजनेस करते हैं उनके साथ संबंध जो है वो और ज़्यादा बढ़िया आपके बनने वाले हैं। संबंधों में घनिष्ठता होने से एक दूसरे के प्रति आपको समझदारी रखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। दाम्पत्य की दृष्टिकोण से मैं देखूं तो शुक्र का गोचर जो है वो अधिक अनुकूल रहने वाला है। आपको दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति होगी, एक दूसरे से आप अच्छे से खुलकर बात कर पाएंगे और आपके रिश्ते में प्रेम भी बढ़ेगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य जो है नज़दीकियाँ और बढ़ेंगी, आपसी समझदारी जो बढ़ेगी, आपसी समझ बढ़ेगी, रोमांस के अवसर मिलेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो खिल उठेगा। अब बात करते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए सावधान रहने चाहिए, कि आपको किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत रहेगी। इस समय आपको एक बात का जो है वो खास ध्यान रखना होगा कि आपके जो कुछ विरोधी हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उनसे संभल कर चलें, बेफिजूल की बातों में ना उलझें तो ही अच्छा रहेगा। जहाँ आपको लग रहा है कि बात बढ़ रही है वहाँ से तुरंत ही निकल जाएं तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यह समय जो है वह व्यक्तित्व को निखारने वाला समय है, व्यक्तित्व को गिराने वाला समय बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको शुक्रवार के दिन ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करना है, अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। और अगर आप विशेष रूप से अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो मुझसे जान सकते हैं। मेरे नंबर 8920341551 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी जानना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए जो शुक्र है वो 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन यह जो गोचर है अब 6ठे भाव में होने जा रहा है और 6ठे भाव का यह गोचर विभिन्न संघर्षों का भाव भी कहा गया है। तो कई तरह के संघर्ष जो हैं वो आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस भाव से हम शारीरिक समस्याएं, उधार, कर्ज, शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में हमें पता चलता है। तो यह भाव जो है वो चुनाव और कंपटीशन का भाव भी माना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। जैसे स्वास्थ्य में आपके गिरावट आप महसूस कर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कोई आपको परेशानी जो है स्वास्थ्य संबंधित कोई बढ़ सकती है, पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। और विशेष रूप से अपनी स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान देना चाहिए। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके
खर्चों में वृद्धि होने वाली है और इतनी वृद्धि होगी कि आप उस पर नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। आपका अगर इतना खर्चा करेंगे कि आप खुद भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो मानसिक तनाव जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और मानसिक तनाव से शारीरिक कष्ट ज़रूर होगा। इसलिए आपकी राशि को आप मिथुन राशि वालों को विशेषकर अपने खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस राशि के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह जो गोचर है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। एकाग्रता भंग होने से आपको बचना होगा, क्योंकि इस दौरान ऐसी संभावना बन रही है कि आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, वो भी जिस क्षेत्र में हैं उससे अच्छा प्रदर्शन करने में आप ज़रूर कामयाब होंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम जीवन को निखारने वाला यह जो गोचर है वो साबित होने वाला है। आपको प्रतिदिन गौ माता को अपने हाथ से गेहूं खिलाना है और या फिर रोटी खिलानी है, कुछ भी आप खिला सकते हैं। गेहूं खिलाएं तो आटा नहीं खिलाना है, आप वैसे गेहूं खिला सकते हैं, और नहीं तो आप रोटी बनाकर ही गौ माता को खिलाएं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वो उनके पंचम भाव में होने जा रहा है, लेकिन जो शुक्र हैं उनके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए ये आपके हर प्रकार के सुख और लाभ भाव का स्वामी होकर अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह आपके लिए हो जाता है। इसलिए इस भाव से हमारी बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, हमारे जीवन के रुझान, हमारे प्रेम संबंध, हमारी संतान तथा कलात्मक विद्याओं के बारे में, कलात्मक क्षेत्र के बारे में हम विचार करते हैं, या फिर काफ़ी हद तक हमें उसकी जानकारी जो है वो मिल जाती है। इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में आपको संजीवनी मिलेगी। अर्थात यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका जो जीवन है, प्रेम जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। आपका प्रेम जीवन जो है आप उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अच्छी अनुभूति होगी और जीवन में आपको खुशी मिलेगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, और वृद्धि होनी जो है वो शुरुआत में ही शुरू हो जाएगी। आपको जो वृद्धि है उसका प्रभाव जो है वो जल्द ही देखने को मिलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पूर्व के मुकाबले काफ़ी अधिक मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ेगी, और आपको आर्थिक तौर पर लाभ होने का पूरी उम्मीद बन रही है। कोई दायरा नहीं है जिससे आपको आर्थिक लाभ हो। आपकी जो वृद्धि है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपका मन कुछ ऐसे कार्यों में लगेगा जो लोगों को एकदम से प्रत्यक्ष नहीं होंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान के लिए यह जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है। एक और उनके नए नए गुणों में विकास होगा और वे जीवन के मूल्यों को समझेंगे, तो वहीं उन्हें सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी और वे मानसिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री सूतक का पाठ करना है, उससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो शुक्र हैं वो तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं, और यह गोचर आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। तो चौथे भाव का यह गोचर आपके व्यवसाय अर्थात प्रोफेशन को दिखाता है, और तीसरा भाव आपके भाई बहनों प्रयास करने की क्षमता के लिए माना जाता है। तो यह जो गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव में होगा, यानी कि आपके सुख के भाव में होगा। चतुर्थ भाव को सुख का भाव या फिर मात्र का भाव भी कहा जाता है। तो इस भाव से माता सुख, चल अचल संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देखा जाता है। तो वही मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। कुछ अच्छी वस्तुओं की आपको प्राप्ति होने वाली है जो आपकी सुख सुविधा को बढ़ा देगी। परिवार में कोई नया सामान जो है वो आप खरीद कर ला सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, कुछ भी आप खरीद सकते हैं जो आपको सुख प्रदान करने वाला होगा। मतलब आपकी
भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है। घर की साज सज्जा पर आप खर्च कर सकते हैं, जिससे घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा। कोई आर्किटेक्चर से विशेष सलाह भी आप ले सकते हैं अपने घर को रेनोवेट करने की। तो ये घरेलू खर्च आप इस समय कर सकते हैं। और परिवार को लेकर आपकी कुछ कहासुनी जो संभव है वो देखी जा रही है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें। यह समय अपने कार्य क्षेत्र के लिए आपके अनुकूल रहेगा और आप जो भी प्रयास करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आपको अपने काम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि विपरीत स्थितियों से बाहर निकला जा सके। आप अपने प्रयासों को निजी और पेशेवर ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करें, काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। अगर इसको आप ऑपोजिट करते हैं तो आपको परेशानी खुद ही होगी, इसलिए संतुष्टि के लिए थोड़ा सा खुद ही ध्यान रखें, काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी। आपकी माता जी को इस समय अच्छे परिणाम मिलेंगे, वो सुख का आनंद लेंगी। और इस समय आपके परिवार की आमदनी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम भी हो सकता है, तो इसलिए लोगों का आना जाना लगा रहेगा आपके घर में और परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको शुक्रवार को महालक्ष्मी के ओम महालक्ष्मीय नमः मंत्र का जाप करना है, प्रतिदिन उच्चारण करना है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर शुक्रवार को करें तो भी सही है। अगर आपको वक्त नहीं है तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र है वो आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं, लेकिन यह जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। यानी कि तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है और पराक्रम के भाव में शुक्र का आना आपके लिए कैसा रहेगा यह अब हम देखते हैं। तीसरे भाव से हमारी कम्युनिकेशन स्किल, संवाद करने की क्षमता, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन के बारे में विचार किया जाता है। रिश्तेदार पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी हमें इसी भाव से प्राप्त होती है। शुक्र का तीसरे भाव का गोचर आपके प्रयासों में तेजी लेकर आने वाला है और आपके निजी जीवन में आपको अधिक मेहनत और अधिक प्रयास आपको करने पड़ेंगे। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, भाग्य में बढ़ोतरी की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जिसके चलते आप काफ़ी रुके हुए कामों को प्रबल बना लेंगे, जिससे आर्थिक तौर पर भी लाभ होगा और सामाजिक तौर पर भी आपके जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अपने छोटे भाई बहनों को भी यथासंभव आप मदद करने वाले हैं। यदि उनको कोई आवश्यकता होगी तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे। इस समय में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत महसूस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पराक्रम और साहस का भाव है, विशेषकर कारक ग्रह है उस भाव का, तो इसलिए आपकी जो सोच है काफ़ी मुख्य सोच इस समय बन जाएगी। किसी धार्मिक स्थल की यात्राओं पर आप जा सकते हैं, खुशी मिलेगी। इस दिशा में आप धार्मिक दिशा में भी बढ़ चढ़कर प्रयास जो है वो करने वाले हैं। कोई फिल्म देखने या फिर खाने पीने का प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। मतलब आपके लिए जो काफ़ी चेंज वाला समय है आ रहा है। अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को विशेष किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है, उससे संभल कर रहें। बेफिजूल किसी से ना उलझें, छोटी मोटी बात है तो उसे वैसे ही जाने दें। खास ध्यान रखें कि किसी से अधिक झगड़ा आपका बढ़ ना जाए। तो शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद धागे में 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लें, बहुत लाभ हो। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि के ही स्वामी हैं और आपकी राशि से निकलकर अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो यानी कि आपके दूसरे भाव में रहेंगे और दूसरे भाव में आपके लिए ये संचित धन, आपका कुटुंब, खान पान और मुख्य मंडल, आपकी वाणी के बारे में हम विचार करते हैं। तो ये सब आपके लिए देखने को मिलने वाला है। धन की जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है और आपको इतना विभिन्न प्रकार से धन मिलने के संयोग बन सकते हैं। अचानक से धन लाभ हो सकता है जितनी आपने कल्पना भी ना की हो। इससे आर्थिक जो स्थिति है वो बढ़िया होगी, आर्थिक जीवन जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को अपने ससुराल पक्ष की ओर से सुख संभावनाएं बन रही हैं, सुख संसाधनों की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। प्रेमवश
आपको वो प्रदान करने वाले हैं ये सब चीज़ें, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। शुक्र का जो गोचर है लंबे समय से चले आ रहे तनाव से आपको मुक्ति देने वाला है, अच्छा साबित होगा। एक दूसरे को समझने की जो क्षमता है वो बढ़ने वाली है। अपने परिवार का आप पूरा ध्यान देने वाले हैं। अपने परिवार की बेहतरी के लिए कुछ नए कदम भी उठाए जाएंगे और आपको कुछ कड़वा भी बोलना पड़ सकता है, वो आपके परिवार की बेहतरी के लिए ही होने वाला है। आपका जो मन है वो सुखों की ओर भागेगा और आप उस पर धन भी खर्च करेंगे, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास पहले से ही धन मौजूद होगा और आप काफ़ी आनंदित होकर वो धन जो है वो खर्च कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रारंभ करके आपको उनका बीज मंत्र ओम द्राद्री द्रो स शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। इसका प्रतिदिन जाप करें। जब भी शुरुआत करें तो शुक्रवार के दिन से ही शुरुआत करें। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए तो यह गोचर बेहद वैसे ही खास हो जाता है क्योंकि आपकी राशि में ही यह गोचर होने वाला है, यानी कि आपके लग्न भाव में यह गोचर होगा और इससे हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। व्यक्तित्व निखरेगा, चेहरा, शारीरिक गठन जो है इसके बारे में हम विचार करते हैं इस ग्रह से, यानी कि लग्न के भाव से। शुक्र ग्रह का जो ये भाव है गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अंदर सहज रूप से प्रेम और स्नेह की भावना का जन्म होगा। आप नई नई ऐसी चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे जो आपको सुख दे और आपके आनंद का विषय हो। इस अवधि में आप अपने मनोरंजन पर भी खर्च करने वाले हैं और नया गैजेट आप कोई खरीद सकते हैं। आपको व्यक्तित्व में सुधार लाने के विशेष प्रयास करेंगे, चाहे वो सौंदर्य संसाधन हो या विशेष प्रकार के कपड़े। आप सभी कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहेंगे। इससे खर्च बढ़ेंगे, ये सब आपको संतुष्टि देगा, लेकिन आपको प्रसन्नता भी मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय जो बिल्कुल सफ़ेद हो उसका दान करना है। अगर आपको विशेष सुखों की प्राप्ति करनी है तो गोदान करें, लेकिन गोदान जो है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। वो अगर संभव हो इस समय अगर आप करना चाहते हैं, काफ़ी समय से सोच रहे हैं तो ज़रूर करें, अन्यथा गो की सेवा ज़रूर करें, उससे भी आपको ऐसा ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर जो है वो आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। द्वादश भाव को व्यय और हानि भाव भी कहा जाता है। इससे हमारे खर्च और विदेश गमन, हमारी स्वास्थ्य समस्याएं, निद्रा से संबंधित समस्याएं, शयन सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो इस समय आपको इसके बारे में विचार किया जाने वाला है। सर्वप्रथम आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा क्योंकि इस गोचर काल में वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल रहने वाले हैं। किसी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास आपको करेंगे और इसके अतिरिक्त आपके खर्चों में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि जो है आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें बिखेर देगी। क्योंकि आपके जो खर्चे हैं वो नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, जो आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। यह समय आपको अपने विभिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान देना होगा। यह सीखना होगा कि कौन सा जो खर्चा है वो आवश्यक है और वो ही खर्चा करें। अनावश्यक खर्चों से थोड़ा सा दूरी बनाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको परेशानियां जो हैं वो आपकी बढ़ती जाएंगी। शारीरिक समस्या हो ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। आपके खाने पीने की प्रक्रिया को और दिनचर्या को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा ताकि समय रहते इन समस्याओं को दूर किया जा सके। किसी मंदिर में पुजारी को शुक्रवार के दिन आपको कोई महिला पुजारी हो या फिर पुजारी की कोई वाइफ हो, अगर आपको पता हो तो उन्हें सौंदर्य संसाधनों का दान अवश्य करें, बहुत लाभ होगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए है गोचर उनके एकादश भाव में होने वाला है और एकादश भाव का यह जो गोचर है आपको सभी प्रकार से सफलता देने का
प्रयास करेगा। सक्षम है सभी प्रकार से सफलता देने में। आपकी लाभ और आमदनी के बारे में विचार किया जाता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके जीवन की प्राप्तियों को इस भाव में देखा जाता है। तो यह जो शुक्र का लाभ भाव में वृश्चिक राशि का जो गोचर है, आपकी आमदनी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देने वाला है कि 5 उंगलियां घी में होगी, ऐसा समय आपके लिए आने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आपके जो भी एम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, हौसला भी मिलेगा और आपका जो भी सम्मान है, सोशल है, चाहे वो घर में है, वो आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। इस गोचर जो है, इस गोचर का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अतिरिक्त आप प्रेम संबंध में हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, तनाव दूर होंगे, प्रेम और स्नेह की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। कॉलेज में दाखिला लेने की इच्छा है तो इस समय वो भी पूरी हो सकती है और प्रबल संभावना आपकी सफलता की इस समय बन रही है। शुक्र का जो यह है, आपको क्या करना है, शुक्र के लिए क्या उपाय करना है, आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है शुक्रवार के दिन। प्रत्येक शुक्रवार लगाएं तो बहुत अच्छा है और प्रतिदिन अगर लगा सकते हैं तो वो भी ज़रूर लगाएं, बहुत लाभ होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर जो है वो आपके दशम भाव में होने जा रहा है और दशम भाव का यह जो गोचर है वो आपको प्रोफेशन, आपके व्यवसाय का भाव भी है। तो इसलिए इससे हमारी यश और कीर्ति के बारे में पता चलता है और इससे आपका जो मनोबल है, मजबूत केंद्र भाव भी इसे कहा जाता है। इस गोचर का सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र में पड़ेगा। आपकी तरक्की के योग जो हैं वो इस समय बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा जिसके बदौलत आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। कार्यक्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय होने वाला है और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में आप चढ़े रहेंगे जिससे आपको लाभ होगा। काफ़ी ज़्यादा आपको सोचने की अपने कार्य में, नौकरी में, व्यवसाय में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ अपने आप आपको होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यदि मैं आपको इस बात के लिए आगाह ज़रूर करूँगी, यदि आप लापरवाही करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो उसका भुगतान, विपरीत भुगतान आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आपको क्या उपाय करना है, आपको गौ माता को खाना ज़रूर खिलाना है। शुक्रवार से शुरुआत करें, बाकी आप प्रतिदिन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और शुक्रवार करना चाहें तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं, आपकी स्वयं की इच्छा है। तो अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जो गोचर है वो आपके नवम भाव में होगा और शुक्र का ये गोचर आपके लिए उतार चढ़ावों से भरा रहने वाला है। आप जीवन में महसूस करेंगे कुछ अच्छे अनुभव और कुछ बुरे अनुभव। आर्थिक तौर पर जहाँ कुछ बड़ा लाभ होगा वहीं आर्थिक चुनौतियाँ भी आपके लिए आने वाली हैं, लेकिन आप उसे दूर करने में सक्षम साबित होंगे। अपने गुरु समान व्यक्ति पिता को शारीरिक कष्ट भी इस समय काल में हो सकते हैं जिसकी वजह से मानसिक तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने वाले हैं। इस गोचर के प्रभाव से परिवार में छोटे भाई बहनों को आप पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। परिवार का जो समय है वो आनंदित रहने वाला है। आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आप उनके लिए, आपके और उनके बीच जो वैचारिक जो भी मतभेद हैं वो दूर होंगे। एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन जो है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन भी आपको कुछ नया अनुभव ज़रूर देकर जाएगा। तो शुक्रवार के दिन आपको गौ माता की सेवा ज़रूर करनी है। प्रत्येक शुक्रवार करें तो बहुत अच्छी बात है और प्रतिदिन करें